नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया 3 BHK फ्लैट लेकर आया हूँ। द्वारका एक्सप्रेस वे पे अगर आप एक रेडी टू मूव 3 BHK यूनिट देख रहे हैं जो आपको मिल जाए रीज़नेबल प्राइस में और एक बहुत बड़े साइज़ में, तो आज जो यूनिट हम लेकर आए हैं ये आपको मिलती है 2000 स्क्वायर फीट साइज़ में। इसके अंदर हमारे पास दो साइज़ आते हैं, बहुत ही स्लाइड सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही 2000 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज़ है। तो अगर आप एक बड़े साइज़ का 3 BHK फ्लैट देख रहे थे और रेडी टू मूव में देख रहे थे, तो ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो बिल्डर है वो MR है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्रांड और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में ये वाला फ्लैट मिलता है। एंड भूलिएगा नहीं, रेडी टू मूव कंडीशन में। यहाँ आपने पैसे दिए, यहाँ आपने अपनी रजिस्ट्री कराई, ताला चाबी लिया, या तो आप इसमें रह सकते हैं या तो आप इसे रेंट आउट कर सकते हैं। इस सोसाइटी के अंदर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और सबसे बढ़िया बात क्या है, इसकी लोकेशन। ये मिलता है आपको 102 सेक्टर के अंदर, जहाँ पे आपको BPTP के बढ़िया प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। सामने ही अगर आप देखेंगे तो इस बिल्डिंग के ठीक पार आपको शाहपुर जी का जॉय विला दिख जाएगा, अडानी का ऑयस्टर ग्रैंड दिख जाएगा। और यहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं तो अफोर्डेबल कैटेगरी में आपका एक तरफ ROF आलियास और BPTP में अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में हाई राइज में कुछ बुक करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप BPTP का गाया या वर्टी ग्रीन्स के लिए भी हमारे पास कॉल कर सकते हैं, वो बुकिंग्स भी आप करवा सकते हैं। तो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड लोकेशन। सेक्टर 101 में भविष्य में मेट्रो स्टेशन आएगा, तो उसकी वजह से यहाँ के जो प्राइसेस हैं वो और अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे। सोसाइटी इज़ नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छे से मैनेज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से। इसके अंदर सारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, माली से लेकर क्लीनिंग तक की व्यवस्था ज़बरदस्त मुझे दिखाई महसूस पड़ी है। तो आप इसको बिल्कुल बिना किसी सोच संकोच के सीधा लीजिए और रहना शुरू कर दीजिए। बाकी ये प्रॉपर्टी अंदर से कैसी दिखती है, मुझे इतनी ज़्यादा क्यों पसंद आई है, आइए मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। और हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर जो बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जिसमें आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, उसके लिए आपको डेफिनेटली एक बार विज़िट करना पड़ेगा या कॉल करके उन सारे ऑप्शंस को समझना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास सेंट्रल पार्क आने वाला है, सेंट्रल पार्क तो आ ही चुका है, जिसके अंदर आप डेफिनेटली बुकिंग भी करवा सकते हैं। इंडिया बुल्स का भी एक बहुत ही बढ़िया 1500 स्क्वायर फीट का 2 BHK, 2100 स्क्वायर फीट का 3 BHK, ये वाला भी द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 104 में आ रहा है, जिसे आप एक बहुत ही रिलैक्स पेमेंट प्लान के साथ में बुक कर सकते हैं। आराम से 5 साल के अंदर उसे पेमेंट कीजिए और इसकी डिलीवरी ले लीजिए। आइए अब दिखाते हैं आपको ये वाला फ्लैट, शुरू करते हैं। सो गाइज़, आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये है MR का इम्पीरियल गार्डन। यहाँ तक जाने का जो रास्ता है, यानी कि जो इसकी अप्रोच रोड है, वो किस तरह से मेंटेन्ड है वो दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे फ़िलहाल रुका हुआ हूँ। सो आप देख सकते हो रोड काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड है और बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड भी है, साथ ही साथ इसकी ग्रीनरी भी बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। अंदर चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, ये है एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, लेकिन अगर इंटरेस्टेड हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी में जिसमें आपको एक रिलैक्स्ड पेमेंट प्लान मिल जाए और आपको जो पोजीशन है वो बाद में मिलती हो तो जमता है, तो डेफिनेटली आप इंडिया बुल्स का जो एक रीसेंट लॉन्च है उसके अंदर आप एंटर कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 BHK 1500 स्क्वायर फीट और 3 BHK 2100 स्क्वायर फीट के अंदर के ऑप्शंस मिल सकते हैं, जिसके अंदर अगर आप एंटर करके उसकी डिलीवरी लेने तक का वेट नहीं भी करते हैं, स्ट्रेट अवे 1 साल 2 साल बाद एग्ज़िट करते हैं, तो भी आप एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना के उसमें से एग्ज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्टर 104 के अंदर ट्राइडेंट रियल्टी एंड सेंट्रल पार्क का ऑप्शन भी अवेलेबल है, उसे बुक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेंटल इनकम देने वाले स्टूडियो एंड 1 BHK फ्लैट्स ऑप्शन अवेलेबल है। सेंट्रल पार्क अगर आपको ना पता हो, DLF के इक्विवेलेंट ब्रांड है जो उससे भी अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। 1,80,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की रेंटल इनकम। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से हमारी प्रॉपर्टी कैसी दिखती है और लेकर चलते हैं आपको अंदर। सो गाइज़, ये है हमारा फ्लोर प्लान, जिसमें आपको 2 फ्लैट्स इस तरफ और 2 फ्लैट्स इस तरफ मिलते हैं। एक लिफ्ट इधर और एक लिफ्ट इधर, एक पैसेंजर है, एक सर्विस है। और ये जो फ्लैट है हमारा 3 BHK प्लस सर्वेंट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारा सर्वेंट रूम कैसा दिखता है। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ हमारी प्रॉपर्टी का लेआउट क्या रखा गया है। सो आप जिस जगह पे खड़े हैं ये है आपका लिविंग एरिया। इसके ठीक सामने आपको मिलता है बहुत अच्छा स्पेस आपके डाइनिंग एरिया के लिए।
साथ ही साथ किचन, उसके बाद हमारा सीक्वेंस में तीनों बेडरूम्स हैं, अच्छी वेंटिलेशन है और बहुत बड़ा इसका साइज़ है। साइज़ मैं आपको बड़ा क्यों बोल रहा हूँ, इतने बड़े साइज़ का फ्लैट इस पूरी लोकेशन पे इस प्राइस पॉइंट के अंदर नहीं है। और दूसरी अच्छी चीज़ क्या है, इस पूरी टाउनशिप, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक ही लेआउट मिलता है 3 BHK प्लस सर्वेंट। तो अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया फ्लैट है ये। और साइज़ अगर हम देखते हैं नंबर्स में कितना बैठता है, तो आपको मैं सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई लंबाई बता देता हूँ। यहाँ से आप इधर देखोगे तो 11 फीट का साइज़ है, और यहाँ से अगर आप इस तरफ देखना शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड हाफ, यानी कि आपको लगभग 17 फीट की लंबाई और यहाँ से 11 फीट की चौड़ाई, 17 बाई 11 का स्पेस मिलता है सिर्फ इस तरफ। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे ही कैमरा रोटेट करते हैं तो ये एक बढ़िया सा विंडो मिलता है, जिसके अंदर से वेंटिलेशन, हवा बहुत ही अच्छी मिल जाएगी। और व्यू कैसा आता है एक बार आइए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो पहले तो ये बालकनी का जो साइज़ है वही अपने आप में काफ़ी अच्छा है। 11 फीट बाय 5 फीट के आसपास की बालकनी है, नहीं 11 फीट बाय 6 फीट की पूरी आपकी बालकनी है। आप सामने देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक टावर दिखाई देगा। ये हमारा ही पूरा प्रोजेक्ट है जो आपको दिख रहा है इस पूरी जगह पे। अगर मैं हल्का सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो ये देखिए, अब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो इतने ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ों को मेंटेन करा हुआ है। ग्रीनरी हो गया, क्लीनिनेस हो गया, सब कुछ बहुत अच्छे से रख रखाव करा गया है। यहाँ पे आप देखते हैं तो ये हमारा स्विमिंग पूल है। हमारी बालकनी से स्विमिंग पूल दिख रहा है, विच मीन्स ये एक स्विमिंग पूल फेसिंग फ्लैट हो गया। साथ ही साथ ये हमारा इंटरनल गार्डन है जो आपको यहाँ से दिखाई देता है। तो आप किसी भी बालकनी पे खड़े होंगे, आपको जो व्यू है वो बहुत अच्छा, मेस्मराइजिंग, दिल खुश कर देने वाला व्यू मिल जाता है। और उधर भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा ग्रीन स्पेस है जहाँ पे आप अपना वॉक कर सकते हैं, चलने फिरने का। वही वाली बात होती है ना कि एक तो पेपर पे होती हैं फैसिलिटीज़, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल लाइव फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। ये सारी की सारी एक्टिव हैं, आप इन्हें इमीडिएट बेसिस पे यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। बाकी सेफ्टी सिक्योरिटी वाज एक्चुअली टू गुड। मैं जब नीचे आया था यहाँ पे तो आपको एक फ़र्स्ट स्पॉट, मतलब जब आप सोसाइटी में एंटर करते हैं तब एक एंट्री मारनी होती है। फिर आपके टावर के नीचे भी स्पेसिफिक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से भी आपको पूछेगा कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको एक और बार एंट्री करानी है। तो एक तरह से डबल चेक पॉइंट्स मिलते हैं। बाकी हर टावर के नीचे एक डेडिकेटेड गार्ड मिलेगा। पार्किंग के लिए आपको एक डेडिकेटेड गार्ड मिल जाता है। पार्किंग यहाँ पे मल्टी लेवल बना रखी है, तो पार्किंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बाकी यहाँ से चलते हैं अब आपको लेकर हम आगे यानी कि हमारे किचन पोर्शन में और उसके आगे वाले पोर्शन में। तो सबसे पहले आपने ये 17 बाई 11 का स्पेस देखा था। उसके बाद ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस है हमारे डाइनिंग पोर्शन के लिए, या फिर आप इसे डाइनिंग नहीं बनाते तो आगे डाइनिंग बना सकते हैं। इस वॉल के पीछे वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा बड़ा स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आप इसका जो साइज़ देखते हो, यहाँ से इस तरफ 10 फीट है और यहाँ से इस तरफ 11 फीट है। ये आपको मिलता है 10 बाई 11 का स्पेस। सबसे पहले 17 बाई 11, फिर यहाँ पे 10 बाई 11। यहाँ से आप आएंगे, आपको किचन में बिल्कुल इस सेंटर पॉइंट से खड़े होकर दिखाता हूँ, एक बार देखिए। किचन आप में से जो लोगों को बड़े साइज़ की चाहिए होती है, देन दिस इज़ द किचन। बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ की है। यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये अंदाज़न आपका 8 फीट का पूरा स्पेस है। और अगर आप इसकी गहराई देखते हो टोटल, तो ये आपको मिलती है 13 फीट। 13 बाय 8 का किचन स्पेस है। किचन में कोई काम करवाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे पूरा मॉड्यूलर वर्क आपको करा हुआ मिलता है, सॉफ्ट क्लोज फिटिंग्स के साथ में। बहुत ही अच्छा काम करवा रखा है। ब्रांडेड एनाल्सा की चिमनी मिलती है, एक सही हद तक, सही हाइट तक काउंटर टॉप, और यहाँ पे आपका डेडिकेटेड फ्रिज रखने का स्पेस। इसके अलावा अपने को इसमें एक अटैच बालकनी भी मिलती है जो आप अपनी किचन से एक्सेस कर सकते हैं। अगेन मैं एक बार आपको आगे बढ़ के हल्का सा दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको वो चीज़ दिखनी शुरू हो जाएगी, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ योर मल्टी लेवल गाड़ी पार्किंग। मल्टी लेवल गाड़ी पार्किंग के ऊपर इन्होंने यहाँ पे टेनिस या फिर रैकेट, जो भी आप इस पर खेलना चाहते हैं, इन दोनों में से एक चीज़ खेल सकते हैं। प्लस इसी का एक बड़ा वर्जन आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे भी आप ये सारा खेल कूद, मतलब खेल कूद वाली सारी गतिविधियाँ करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर स्पेस दे रखा है। इस वाली बालकनी का साइज़ 6 फीट बाय 8 फीट का है, 6 बाय 8 का। यहाँ पे IGL की पाइपलाइन मुझे लगी हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये लगी हुई है। इसके बाद आते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, और जैसे ही आगे आते हैं तो
एक बार आप यहाँ पे रुकिए, ठीक है। ये वाला जो आप स्पेस देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा शायद ना लग रहा हो ये कौन सा स्पेस है। अब एक बार इस तरफ आइए, यहाँ से आप देखेंगे ये वाला पूरा स्पेस आगे तक कनेक्टेड है, बीच में ये वाला वॉल है। तो मुझे लगा था कि ये क्या एक अलग से रूम है, तो एक्चुअली में क्या है कि आप लिविंग एरिया वहाँ पे बना सकते हैं अपना, बहुत ही बढ़िया एकांत में डाइनिंग एरिया यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। 3 बेडरूम्स अलग हैं, सर्विस जो आपका मैंने बताया था ना सर्वेंट रूम, वो अभी अलग ही है। तो एक तरह से काफ़ी अच्छा और बड़ा स्पेस इसके अंदर आपको मिलता है। यहाँ से वहाँ तक अगर आप देखते हो और यहाँ से यहाँ तक देखते हो, तो ये हमारा जो साइज़ आता है पूरा 11 फीट आता है। और यहाँ से इस तरफ आपको जो पूरा साइज़ मिलता है, ये मिलता है लगभग 12 फीट के आसपास, कुछ इंचेस कम होगा। तो ये काफ़ी बढ़िया और बड़ा डेडिकेटेड अपना डाइनिंग स्पेस बनाया जा सकता है, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगा। लिविंग हॉल एकदम सेपरेटली और यहाँ पे अपना एकदम डाइनिंग एरिया सेपरेटली। फिर आते हैं हमारे बेडरूम्स पे। तो ये है हमारा सबसे पहला वाला बेडरूम। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा सामने की ओर आ जाएं। सो गाइज़, ये हमारा सबसे पहला बेडरूम है। आप में से हमारे दर्शक कई बोलते हैं कि जो वॉक थ्रू है उसके अंदर सही एंगल से नहीं दिखाया, इधर से नहीं दिखाया, उधर से नहीं दिखाया, पास से नहीं दिखाया, दूर से नहीं दिखाया। दोस्तों, जो लाइट है जिस तरफ से आ रही होती है, हमें उस तरफ से शॉट को लेना पड़ता है। तो तहे दिल से सो सॉरी उसके लिए। आप विज़िट पे वो सारी चीज़ें क्लियरली देख सकते हैं आके। वैसे भी विज़िट पे ही आपको एक्चुअल पता लगेगा कि प्रॉपर्टी का क्या डायमेंशन है, क्या नहीं है। बाकी नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ से इस तरफ अगर आप देखते हो तो ये अप्रॉक्सीमेटली 13 या 13.5 फुट की लंबाई है। और यहाँ से इस तरफ देखते हो आप तो ये अंदाज़न 12 या 12.5 फुट का होगा। यहाँ पे आपको एक बड़े साइज़ का वार्डरोब दिखाई दे रहा होगा। और ठीक इस तरफ अगर हम अपने कैमरा को मूव करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी सी बड़े साइज़ की स्लाइडर के साथ में UPVC विंडो मिल जाती है। और यहाँ पे थोड़ा आगे आओगे आप तो ये हमारा एक अच्छे और बड़े साइज़ का वॉशरूम है। इसमें अच्छे और बड़े साइज़ का इसलिए बोल रहा हूँ, इसकी गहराई आपको पूरी 7 फीट की मिलती है। यहाँ पे आपको टोटल 4 फीट का स्पेस मिलता है। एडिशनली यहाँ पे भी आपको अलग से स्पेस दिखाई दे रहा होगा, विच इज़ योर बेदिंग एरिया। शावर लगा हुआ है, गीज़र लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा वेट एरिया एक तरह से वो नॉर्मल फ्लोर से अपना नीचे है। वेंटिलेशन इधर से मिल जाएगी, एग्जॉस्ट एंड ऑल लगा हुआ है। इस रूम में बेडरूम नंबर 1 के अंदर आपको मिलती है वुडन फ्लोरिंग। आइए, नीट एंड क्लीन फ्लैट है, पूरा रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, तो आपको कोई भी एडिशनल काम नहीं करवाना। यहाँ पे आप अपने कॉमन वॉशरूम को एक्सेस करने से पहले बाहर छोटा सा एरिया देखते हैं। वैनिटी बनवाना चाहते हैं, बनवाई जा सकती है, इस वाली वॉल के ऊपर ऐड करी जा सकती है। वैसे वॉशरूम के साइजेस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे मतलब लिटरली काफ़ी अच्छे हैं। चौड़ाई अगर आप इसकी देखते हो तो ये अंदाज़न 5 फीट के आसपास की चौड़ाई है। गहराई आप इसकी देखोगे तो ये आपको मिलती है लगभग 8 फीट के आसपास। 8 बाय 5 का अपना साइज़ है, तो अच्छा साइज़ बोला जाएगा। गीज़र, ऊपर आपको फॉल सीलिंग, इधर आपका एग्जॉस्ट, विंडो, यहाँ पे आपकी सीट की प्लेसमेंट, इधर एक बड़े साइज़ की वैनिटी और हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन। इस तरह से बनाया गया है इसको। ये हमारा बेडरूम नंबर 2 है। आइए सामने से आके देखते हैं अगर इसको, तो ये दोस्तों हमारा सेकंड बेडरूम है, नंबर 2 बेडरूम। इसमें आपको यहाँ से इस तरफ का जो साइज़ है वो दिखाई देगा गहराई की तरफ लगभग 14 फुट। और अगर आप ऐसे देखते हैं इसको तो ये मिलेगा आपको 12 फुट। इधर आपके पास में वार्डरोब है फुल साइज़, एक AC लगा हुआ है इस तरफ। बाकी ये हमारे पास बड़े साइज़ का विंडो। अगेन आ जाइए बाहर, यहाँ पे आपको ये बड़े से साइज़ की बालकनी मिलती है। बालकनी के आप साइज़ेस पे गौर कर रहे हैं कितने ज़्यादा बड़े बड़े हैं। अगेन ये 6 फीट चौड़ी बालकनी है और इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 12 फीट के आसपास होगी। सामने का व्यू कुछ ऐसा मिलता है। मैं एक बार दोबारा से कैमरा घुमा के आपको दिखा देता हूँ। बाकी रोड कनेक्टिविटी वाइज दिस इज़ सुपर्ब। आपको बिल्कुल सामने ही बिल्कुल एक्सप्रेसवे मिल जाएगा, दूसरी तरफ अपर द्वारका एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। बहुत ही सटीक और अच्छी लोकेशन के ऊपर प्रॉपर्टी है ये। यहाँ से चलते हैं थोड़ा आगे, यानी कि हमारे बेडरूम नंबर 3 की ओर। दोस्तों, बेडरूम नंबर 3 को देखकर एग्जिट मत कर जाना वीडियो से। अभी मैंने आपको इसका सर्वेंट रूम भी दिखाना है। प्लीज़ आ जाइए इस तरफ। ओके, सो ये है हमारा
बेडरूम नंबर 3। इस थर्ड बेडरूम के अंदर जो साइज़ एंड डायमेंशन है आप फील कर पा रहे होंगे। दोस्तों आपको पता है इस साइज़ का गोदरेज मेरिडियन या शोभा के अंदर अगर आप फ्लैट लेने जाते हो तो जो उसकी कॉस्टिंग है वो कहाँ जा रही है, मतलब 3.5 करोड़ के अंदर भी आपको शोभा में इतना बड़ा फ्लैट नहीं मिल पाएगा। गोदरेज के अंदर भी कोई मतलब दूर दूर तक चांस नहीं है कि आप 3-3.5 करोड़ करने के बाद भी इतना बड़ा फ्लैट ले पाएंगे। बट यहाँ पे आपको अल्टीमेटली बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और सारी चालू फैसिलिटीज़ के साथ, चालू मतलब ऑल वर्किंग फैसिलिटीज़ के साथ में आपको ये प्रॉपर्टी मिलती है। जो इसका मास्टर बेडरूम है, इसका डायमेंशन अगर आप देखते हो तो ये अंदाज़न आपका होगा 6x6 12 और लगभग 17 फीट के आसपास इस तरह से होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 12 फीट के आसपास होगा। तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ है। वुडन फ्लोरिंग है, सामने बहुत ही बड़े साइज़ के अंदर आपके वार्डरोब्स बनाए गए हैं, इसमें लाइट, फैंस, AC। और एक बार ज़रा इसका वॉशरूम देखो आप, वॉशरूम देखकर आप भी बोलोगे थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है। तो एक्चुअली मैं इसका जो वॉशरूम है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। गहराई देखो इसकी, आप नंबर्स अगर हम देखते हैं इसके तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 13 फीट लंबा और कंप्लीट ऑलमोस्ट 6 फीट चौड़ा, इतना बड़ा इसके अंदर आपको वॉशरूम मिल रहा है, वैनिटी, और यहाँ पे अपना सीट का प्लेसमेंट है। इस तरफ अपनी वेंटिलेशन के लिए विंडो ऐड करी हुई है। फाइनली हमारी ये वाली बालकनी आ जाती है। आ जाइए, आइए आइए आइए। मैं यहाँ से आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। सामने वो जो आप रोड देख रहे हैं जिसके ऊपर आपको वाहनों की आवाजाही दिखाई दे रही है, दिस इज़ योर अपर द्वारका एक्सप्रेस वे, यानी कि ये हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे के पैरेलल रोड चढ़ता रहता है। और एक तरफ ये जो एग्ज़िट करता है बिल्कुल नजफगढ़ छावला जाने के लिए दिल्ली में एंटर करता है, और दूसरी तरफ सत्याहाइव मॉल होते हुए आगे की ओर जाता है। बाकी आप सामने जो ये चीज़ दिखाई दे रही होगी आपको, दिस इज़ योर EWS फ्लैट्स ऑफ इम्पीरियल गार्डन। सामने आप पानी जो देख रहे हैं वो सारा खेतों के अंदर का भरा हुआ पानी है फ़िलहाल, जो कि ग्राउंड सोख लेगा 1-2 दिन के अंदर। और नीचे आप ये जो पूरी की पूरी चीज़ देख रहे हैं, दिस इज़ बास्केटबॉल कोर्ट, और जो हमारा खेलने कूदने का जोन है वो बना रखा है मल्टी लेवल गाड़ी पार्किंग के ऊपर। आप सोच रहे होंगे मल्टी लेवल गाड़ी पार्किंग यहाँ पे क्यों बनाई गई है, तो दोस्तों 102 सेक्टर के अंदर जो ग्राउंड वाटर लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, यानी कि थोड़ी सी खुदाई करते ही यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो ऊपर की तरफ आने लगता था। तो इसके चलते यहाँ पे बिल्डर्स ने, डेवलपर्स ने लॉन्ग रन में किस तरह की दिक्कत ना आए उसको ध्यान में रखते हुए मल्टी लेवल गाड़ी पार्किंग दी, जिसके कारण आपको बेसमेंट की गाड़ी पार्किंग वाला जो फैक्टर या क्राइटेरिया है वो यूज़ ना करना पड़े, और आप भविष्य में एकदम निश्चिंत होकर रहे हैं इस प्रॉपर्टी में। रेस्ट अगर आप इस बालकनी का साइज़ देखते हैं तो ये अगेन 6 फीट चौड़ी है, और इसकी गहराई अगर आप देखते हो तो ये अंदाज़न होगी लगभग 6 7 8 9 फीट के आसपास। अच्छा, यहाँ पे आपको पूरा वेंटिलेशन एंड ऑल सारी चीज़ें मिलती हैं। ऑल इन ऑल ये प्रॉपर्टी आपको हर तरह से बहुत ही बढ़िया तरीके से सूट करेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका हमारा सर्वेंट रूम। सर्वेंट रूम कैसा दिखाई देता है वो भी देख लीजिए। अगर आप एंड यूज़ के हिसाब से देख रहे हैं या तुरंत एक ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जिसे आप लेते ही रेंट आउट कर दें और लोनेबल प्रॉपर्टी हो, तो डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। इन केस अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन या किसी न्यू प्रोजेक्ट में बुकिंग करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमसे कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। सारे ही ब्रांड्स के साथ में सबसे बढ़िया डिस्काउंटिंग के साथ में आपको हम ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जेन्युइनली प्रोवाइड कर सकते हैं। साइज़ देख लीजिए, इसका लगभग 6 फीट है, और यहाँ से यहाँ तक मेरे ख्याल से 8 फीट के आसपास होगा। एक अटैच वॉशरूम भी है इसमें, देख लीजिए थोड़ा आगे बढ़ के। तो ये आपको मिलता है सर्वेंट रूम। यहाँ से रिवर्स मोशन में जाते हैं, गेट लगा हुआ है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा पूरा फ्लैट का लेआउट। अब मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा रोड पे निकल के कि रोड की जो कंडीशन है, रोड की जो आवाजाही है वो कैसे दिखाई देती है। चलिए। दोस्तों जैसे ही हम अपने प्रोजेक्ट से बाहर निकलते हैं, रोड की कंडीशन कुछ हमें इस तरह की मिलेगी। काफ़ी अच्छी ग्रीनरी और काफ़ी अच्छे से इसे मेंटेन किया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल मेन रोड हमारा कैसा दिखता है। दोस्तों जैसे ही आप मेन रोड पे आएंगे, ये काफ़ी चौड़ा और काफ़ी ज़बरदस्त 3 लेन का रोड इस तरफ, 3 लेन का रोड राइट हैंड साइड में आपको मिलता है।
सोसाइटी से बाहर निकलते ही आप दोनों तरफ जा सकते हैं। आप चाहें तो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ भी जा सकते हैं और चाहें तो स्ट्रेट अवे हमारे द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ भी जा सकते हैं। आप में से कई लोगों का ये कहना रहता है कि हमारे सोसाइटी के आसपास क्या है, बाहर क्या है, वो भी दिखाया करो। तो उसी के चलते हम एक बार आपको बाहर का राउंड भी लगवा देते हैं। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है दोस्तों टाइम फॉर वाइन। यहाँ पे आपको कई जगह पे ठेका मिल जाएगा और वाइन शॉप, थोड़े से सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में अगर हम इसे बोलें तो। सामने आप देखते हैं तो प्राइम स्कॉलर्स इंटरनेशनल स्कूल मिलेगा। और अगर मैं यहीं से रिवर्स लेता हूँ, यानी कि अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे ना जाते हुए उसके ऑपोजिट साइड चलना शुरू करता हूँ, तो हम इस रोड को लेकर सीधा पहुँच जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त रोड कनेक्टिविटी के साथ में ये वाला ऑप्शन है। मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हमारे प्रोजेक्ट के तुरंत साथ में अडानी का ऑयस्टर एंड जॉय विला शाहपुर जी, ये वाले प्रोजेक्ट आपको दिखते हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं रहेजा का अथर्वा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यहाँ पे आप देखोगे तो रोड की जो क्लीनिनेस है, मौसम है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप में से जो लोग इन प्रॉपर्टीज़ को द्वारका की प्रॉपर्टीज़ से कंपेयर करते हैं, तो दोस्तों द्वारका के अंदर एक अलग ही पूरा का पूरा इकोसिस्टम है और यहाँ पे आने वाले समय के अंदर वो इकोसिस्टम आपको डेफिनेटली मिलेगा। और जब वो इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप हो जाएगा तो जो प्राइस है उससे द्वारका compete नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हैं ये सारी नई डेवलपमेंट्स हैं, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में बनी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो मेट्रो कनेक्टिविटी है वो भी आने वाले भविष्य में मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ के जो प्राइजेस हैं, गुड़गांव जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे एक बिज़नेस IT हब है पूरा का पूरा, सबसे ज़्यादा जॉब्स यहीं पे हैं। तो चाहे आप रेंटल इनकम पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे आप एंड यूज़ के पर्सपेक्टिव से देखें, चीज़ आपको भविष्य में ये वाली ही लाभ देगी। बाकी आप जो राइट हैंड साइड में आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये अडानी का ऑयस्टर ग्रीन है। आपको कौन से प्रोजेक्ट की वीडियो चाहिए हमारे चैनल पे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए, हम उसे जल्द से जल्द अपने चैनल पे कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ में जो ये ऑरेंज एंड वाइट कलर की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये आपको मिलता है शाहपुर जी जॉय विला। इसी के साथ एक बात आपको बता दूं कि ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं, इनका जो लैंड पार्सल है ये BPTB द्वारा लिया गया था। तो BPTB के पास यहाँ पे सबसे बड़ा लैंड पार्सल था और अभी भी है, जो 140 एकड़ के अंदर बना हुआ एमस्टोरिया टाउनशिप है। उसके अंदर अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो आप गाया एंड वर्टी ग्रीन्स नाम के 2 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें आप 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK ये सभी साइज़ के अंदर बुकिंग कर सकते हैं। जो बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल रेट होगा वो आपको दिया जाएगा। ये एक प्ले स्कूल है द प्ले बॉर्न के नाम से। साथ ही साथ सामने आप देखते हैं तो आपको मिलेगा द्वारका एक्सप्रेसवे, और इस द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर आप जा सकते हैं एयरपोर्ट या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे के बचे हुए सेक्टर्स की ओर, जिसमें से आप लेफ़्ट हैंड साइड जाएंगे तो 114 सेक्टर तक जाएंगे और राइट हैंड साइड जाएंगे तो आपके जो सेक्टर्स हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि 99, 92 या न्यू गुड़गांव की तरफ आप निकलना चाहें या फिर आप SPR रोड की तरफ निकलना चाहें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं रोड से अपने घर की ओर, अपने ऑफिस की ओर, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।